चलिए आपको सीधा ये चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में बड़े सजाबाज दिखाए आम आदमी पार्टी ने मोर भाई, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ा दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मल्ला है, क्लिनिक मल्ले के अंदर तो लोगों को वहां से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाया गया, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास सबूत भी नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा। क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया क्योंकि इन्होंने बड़े सरेबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा धोखा किया, क्योंकि आज स्थिति पंजाब की ऐसी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, चाहे रोजगार को लेकर के है, चाहे किसान की फसल का लाभकारी मूल्य की बात है, चाहे महिलाओं से किए गए वायदे की बात है, एक भी वायदा आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पंजाब की स्थिति खराब है, व्यक्ति घर से बाहर निकलने में डरता है, वो स्थिति पंजाब की आ गई है। और युवाओं से कहा गया कि हम रोजगार देंगे, वो बताए ना, केजरीवाल से पूछे, जो केजरीवाल ने स्क्रिप्ट लिख दी थी, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु केजरीवाल, वहां बाढ़ आई पंजाब के अंदर, किसान की फसल तबाह हुई, वहां एकड़ के लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई प्राकृतिक आपदा के कारण। यहां तो बोलता है पंजाब के अंदर कि हमारा सरकार 20,000 रुपए दे रही है, गुजरात में जाकर के बोलता है 50,000 दे रही है। भाई तो ये धोखा कब तक देगा? अब इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तथ्यहीन है, और क्योंकि इन्होंने अपनी कमियां छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं कि यहाँ खरीद फरोख्त होगी, वहां होगी। भाई तू अपने घर नो अपने आप सामने, हमें कोई मतलब नहीं। एक मैसेज आपका आना चाहिए। मेला सुचारू रूप से चल रहा है, 7-8 लाख लोग आ रहे हैं सर मेले में, मेला सुचारू रूप से चल रहा है। तो घटना हुई उसके बाद हस्तशिल्प मेला, बिल्कुल हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद सूरजकुंड में वो भव्य तरीके से वो चल रहा है, क्योंकि लाखों लोग उसमें आगे 16 दिन वो मेला चलेगा। और देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया था। उसमें इजिप्ट, मिस्र के एम्बेसडर्स भी थे उनके साथ, क्योंकि मिस्र इस सूरजकुंड मेले में पार्टनर कंट्री के रूप में है। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग वहां विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय के अंदर ये संख्या काफी बढ़ेगी। सर, हरियाणा महिलाओं को लाडो लक्ष्मी पेंशन देता है, पंजाब ने वायदा पूरा नहीं किया।
आप पंजाब जाके आप पंजाब सरकार से ये सवाल पूछते हैं, किसानों के मामले में हरियाणा सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीदता है, आप रोजगार की, ये तमाम सवाल पंजाब सरकार से पूछते हैं। आपको नहीं लगता कि आपके जाने से पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसे महसूस हो रहे हैं, उनको कोई खतरा लग रहा है? नहीं, मैं कल मिला था, कल हम चंडीगढ़ हेलीपैड के पास मिलना हुआ, हमने दोनों ने बातचीत भी किया, तो मैंने पूछा भी, उन्होंने भी पूछा मेरे को। मैंने कहा कि मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे वहाँ के लोग बुलाते हैं। परंतु एक और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ मान साहब के ऊपर, अगर मुझे कोई बुलाता है, अगले दिन उसके घर कोई पहुंच जाता है, भाई तुम ऐसे देख, द्वेष की बात मत कर, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है भी। किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, ये पंजाब के अंदर कोई पश्चिम बंगाल थोड़ी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह वहां की सरकार, वहां की मुख्यमंत्री वो बेदर्दों करके अत्याचार करती है लोगों के ऊपर, बेदर्दों करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती है, और खुद महिला है, वैसा पंजाब में थोड़ी है। पंजाब के लोग तो बहुत शालीन है, हमारा परिवार है, हमारा घर है पंजाब, तो हमारे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी परंपराएं, वो सारी सांझी तो हैं। गुरुओं का जो आना जाना रहा है, गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी हैं, वो सारे इसी स्थल पे तो दी हैं। ये सादा अपना ही एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर इस प्रकार का दबाव की राजनीति मान साहब ना करें, किसी को डराए मत, डराए ना, लोगों के काम करें। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों से जो वायदे किए उनको पूरे करें। क्या सर हरियाणा पहला राज्य है जो दूध की योजना आप लोगों ने शुरू की है कि भाई 200 ग्राम तक दूध मिलेगा, और किस लेवल तक वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार के तौर पर अन्य देखिए, हमने पीछे इस योजना की, अभी इस योजना के तहत हमने लोगों को जो इंसेंटिव हम देते हैं वो पैसा भी हमने पहुंचाने का काम किया है, ताकि जो बेटियों को, बच्चों को जो दूध देने की बात है, एक योजनाबद्ध तरीके से हमने पीछे बजट के अंदर भी कहा था, और बजट में उसको हमने लागू किया है, और बच्चों तक वो दूध पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज होते हैं, रोज अखबारों में आते हैं। नहीं, देखिए, द्वेष भावना से काम कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि इतने वायदे कर दिए, क्यों पूरे नहीं हो पा रहे, सजग आग दिखाई दी, पूरे नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी ने कोई फाइल लेकर के दफ्तर में चला गया, बिना पैसे के फाइल से नहीं होंगे, जो एक तो कितने इनकी वीडियो सीडीज आई हैं आपके सामने विधायकों की, फिर ये इस प्रकार की बात कर रहे कि मेरे को ऑफर कर दिया, भाई थमी किसी ने ऑफर कर दिया, मैं कहाँ ऑफर कर दूंगा, किसी ने वही कर दिया। एक ने आरोप लगाया था एक सीडी के अंदर, वहीं हाउस में लगा दिया था, कहा जी आपने इतना पैसा लेकर के मेरे को इसका नगर पालिका का पता नहीं, उसका नगर परिषद का कोई चुनाव था, भी इतने पैसे लेकर के बना, वो वीडियो हाउस के अंदर कह दिया था इनके विधायक, मैं थोड़ी ऑफर करूंगा, वही ऑफर कर दे, हाँ कभी किसी को करते हैं, कभी किसी को करते हैं। ये आम आदमी की बात है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में था, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी में है। और मैं यहाँ आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है, वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो विपक्ष के नेता रहे हैं, उनके जीवन को कांग्रेस ने पढ़ना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। शायद ये भूल चुके हैं, अपनी मर्यादा, मान मर्यादा भूल चुके हैं, परंतु जो विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, मोदी जी ने 11 वर्ष शासन किया। कांग्रेस को जो मोदी जी को समय मिला, कांग्रेस को 5 गुना ज्यादा समय मिला, 5 गुना मिला ना, 55 साल मिला। मोदी जी से 5 गुना ज्यादा समय शासन करने का कांग्रेस पार्टी को मिला। देश की क्या हालत की है, देश लगातार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसता चला गया। देश के अंदर जो विकास जिस गति से होना चाहिए था, वो विकास की गति रुकी। मोदी जी ने
जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का, मात्र 11 वर्ष मिले। 11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर मात्र छोटे से कार्यकाल में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। ये बदल